इशू किया गया हम लोगों को नोटिस, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि आप लोगों को जैसे ही नोटिस मिलेगा वैसे ही आपको एकेडमिक्स फैसिलिटी और हॉस्टल फैसिलिटी से बाहर किया जाएगा। साथियों, 24 घंटे के अंदर बिना इंक्वायरी के, बिना कोई सबूत के इन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि जिससे जो लोग हैं उनकी लाइफ प्रभावित हो सकती है, पढ़ाई तो प्रभावित हो ही सकती है। इस सर्दी में वो जाएंगे कहाँ? उनको मौका भी नहीं दिया गया है कि वो रूम बाहर ढूंढ सकें। लेकिन साथियों, हमको इस चीज़ का दर्द नहीं है, हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं, हम बाहर जाने के लिए तैयार हैं। एक अप्पा राव थे, उन्होंने एसयू में दिया था नोटिस रोहित वेमुला और उनके साथियों को। एक उसी दिन यहाँ के 8 से 10 स्टूडेंटों को उसी दिन 1 साल बाद हमारे वाइस चांसलर एम जगदेश कुमार जी ने दिया है। साथियों, जैसा कि जो पिछले वक्ता थे उन्होंने बोला है कि हमें नोटिस से डर नहीं लगता है। सही बात है, नोटिस से डर नहीं लगता है। कारण उसका ये है, पहले तो हम लोग गांव में ही रहते थे, आज तो हम यूनिवर्सिटी देख लिए हैं। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हम यूनिवर्सिटी देख लिए। जगदेश कुमार, तुम तो 5-5 पीढ़ी से पढ़ रहे थे, हमने तो तुम्हारी औकात दिखा दी पहली पीढ़ी में। अगर हमारी 5वीं पीढ़ी आ जाएगी तो तुम्हारे जैसे ब्राह्मणवादी बचेंगे नहीं, जो बाइबल बॉयज में बैठ के जो जातिवाद करते हैं। कसम से एक बार सामने आ जाओ, पहली पीढ़ी नहीं देख पाओगे तुम। हम बता रहे हैं तुमको, हम लोग थ्रेट नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में बता रहे हैं, हम तुम्हें पढ़ाई में चैलेंज कर रहे हैं। आओ हमारे सामने बैठो। क्या कहते हैं आप? हम लोगों से दावा बोल रहा था, पहाड़ी रीजन से आता है, सुबह 6 बजे उठता है। हम लोग भी ऐसी फैमिली से आते हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं, जिसमें 3779 जातियां हैं। आप लोग ओबीसी को क्या समझते हैं? ये लोग बोलते हैं आप तो गुंडे हैं, गुंडे दिखते हैं आपको। थोड़ा काटी आदमी की तगड़ी हो जाती है, उसके आधार पर बोलते हैं आप गुंडे हैं। अरे साथियों, आप एकेडमिक्स गुंडे हैं, हम लोगों को घुसने ही नहीं देते हैं आप एकेडमिक्स गुंडे हैं। कारण आप बताओ, अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हो, अच्छी अंग्रेजी क्या हिंदी वाले के पास, एक मलयाली के पास या कन्नड़ के पास या कोई दूसरी लैंग्वेज के पास अच्छा कंटेंट नहीं रहता है। लेकिन आपका वो पहले फुलफिल करे अंग्रेजी, दूसरा फुलफिल करे आपकी तरह स्मार्ट हो, तीसरा फुलफिल करे। सही कह रहा था कि जो भाषा होती है, मैं तो बुंदेलखंड से आता हूँ, निवेदिता मैडम मेरी प्रोफेसर भी रहे, वो भी जानती हूँ। मैं तो हिंदी मीडियम से आया था, उन्होंने मुझे गाइड भी बहुत किया। मैं पहली बार बोलता था तो लोगों को लगता था ये है कौन भाई, बुंदेलखंडी बोलता था। मैं किसान परिवार से आया था। अंग्रेजी सही में जो इनके बच्चे चम्मच खाते हैं ना, कक्षा 5 में पढ़ते हैं, वो बोलते हैं। हम तो नहीं बोल पाते थे, हम तो बड़े हो गए थे, तब तक नहीं बोल पाए, बीए तक। तो उससे इन्होंने जब आप एक एक्सेंट में नहीं बोल पाते हैं, जब आपकी एक अंग्रेजी फ्लुएंस नहीं आती है, तो वहीं से ये समझ जाते हैं अच्छा यू आर ओबीसी, और यू आर दलित, यो आदिवासी, यो माइनॉरिटी। अच्छा, उसमें भी क्या करते हैं, उसमें भी देख लेते हैं कि इन लोगों को, क्योंकि रिटन में भी अच्छा करते हैं, तो उसमें 30 में से 5 महीने समेटना है। क्योंकि आपको एक बात बता दें, शायद आप लोगों को याद हो और नहीं हो तो पढ़ लीजिए। इस देश में 5000 साल से तो इतिहास बताते हैं, लेकिन 4-5 साल से तो रहा है इतिहास, उसका तो है। सबसे ज्यादा अगर काम करने वाला कोई है, वंचित तबका, वंचित तबके, ओबीसी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी ने इस देश का निर्माण किया है। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने दलाली की है। दलाली पहले राजाओं की, इसके बाद मुगलों की, उसके बाद अंग्रेजों को भी की, और अब दलाली किसकी कर रहे हैं? एक सिस्टम में जिसको ब्राह्मण, मैं तो इसको ब्राह्मणिकल नहीं मानता हूँ। ब्राह्मणिकल से क्या होता है, यहाँ का भी लोग कुछ छुप जाता है। जो मुलायम बोलता है ना, मुलायम बोलता है कि कोहरा हटाओ, सही कहता है, ये कोहरा तो तुम्हें हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ब्राह्मणिकल क्या के उसकी खाल में उड़े हो। लेकिन तुम जब जातिवादी हो जाओगे तो क्लियर कट दिख जाओगे कि तुम तो जातिवादी हो। और कलर से पहचान लेते हैं, नाम से पहचान लेते हैं। हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, हवा सिंह भाई, वो इंटरव्यू देने गया, उसके नाम के सामने कुछ नहीं लिखा था, हवा सिंह लिखा था। उसको नंबर दिया गया 2। तो हम तो सोचे यार तुम तो दिखने में भी ठीक ठाक हो, लंबे चौड़े से दिखते हो हमारी तरह, भाई ठीक हो, तुम्हें तो अपर कास्ट नहीं। बोले हमारा नाम ही ऐसा है यार राजस्थान से आता था बेचारा, जाट कम्युनिटी से आता था, ओबीसी से आता था। बोला यार हमारा नाम ही ऐसा है कि हमें पहचान ही जाएंगे। तो मैं देखिए, ये मानसिकता देखिए, आप लोग इस पे देखिए, हम लोग भी आए थे यहाँ पढ़ने के लिए। मैं भी बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा, बाद में हम लोगों ने पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छे से की है और अभी करेंगे भी।
और आगे भी करते रहेंगे। वाइस चांसलर जगदीश कुमार यहाँ जो भी आने को फर्क नहीं पड़ता है। ना हमको अपने सस्पेंशन का डर है, ना हमें यूनिवर्सिटी से बाहर जाने का डर है। हमने पहले ही बोल दिया, हम तो पहली पीढ़ी है। जहाँ तक अचीव रहेगा वो ग्रेट रहेगा हमारे लिए। तो आपके लिए नहीं रहेगा, आपके बेटों के लिए नहीं रहेगा कि पीएचडी डॉक्टर लिखा, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पिताजी भी नहीं जानते पीएचडी होती क्या है। तो अगर हम अभी बोल देंगे जो बोले थे कि आपके घर लेटर भेजेंगे, वो तो खुश हो जाएंगे, अंग्रेजी में लेटर आया तो खुश हो जाएंगे, बेटे ने कुछ काम किया बड़ा। भाई आप एक बात बताइए, ऐसे लड़कों को आपने पकड़ा, 5 ओबीसी, 2 दलित, 1 आदिवासी, 1 माइनॉरिटी, ऐसे लोगों को पकड़ा है जिनके लिए तो ये अचीवमेंट है। और आपके लिए सबसे दुर्दशा ये है कि वही आपकी कब्र खोदने वाले हैं। भाई मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहले हमारे और साथियों ने बोला है कि जो 23 लोग थे और जो 27 लोग थे, जिन्होंने बोला है कि वाइवा का मार्क्स 20 होना चाहिए और जिन्होंने बोला कि नहीं होना चाहिए, तो आप एक बात बताइए, जब आप कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो काहे ना टेबल बजाए वहाँ है, काहे हमारे जेएनयू वाले करके चले आए। मैडम ने सही बोला कि फीस हाइक पे जेएनयू ने डिसेंट रखा, बहुत बढ़िया बात, मैं वेलकम करता हूँ, मैं सैल्यूट करता हूँ। लेकिन वाइवा वॉइस पे डिसेंट क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? क्योंकि जनेऊ की गांठ आपके साथ थी, और सीएसपी के प्रोफेसर, सीएचएस के प्रोफेसर आपके साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मिला पूनिया सर का मैडम ने नाम लिया, मैं उनको फीस हाइक पे कहना चाहता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ। लेकिन मिला पूनिया का एक स्ट्रगल वाइवा वॉइस में भी देखा मैंने, उन्होंने बार बार बोला है, नापे कमेटी में वो भी थे, उन्होंने बोला है कि वंचितों के साथ शोषण हो रहा है, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। आपको रिकॉग्नाइज भी करना होगा, आपको रिकॉग्नाइज भी करना होगा कौन आपके साथ कहाँ खड़ा है। हमारे लिए फीस हाइक बड़ा मुद्दा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 100 रुपए भी नहीं है देने के लिए, ज्यादा हो सकता है आपके लिए हो, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि हमारे लिए, आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए भी नहीं है पैसा। तो हम फीस हाइक का बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन साथियों एक बात बताओ, जेएनयू कैंपस में आप देख लो, रिजर्वेशन वाले कितने बच्चे जनरल में क्वालिफाई करते हैं। लेकिन आपको ये हिंदी मत देखिएगा, उर्दू मत देखिएगा, आप देखिएगा सीएचएस देखिए, सीएसपी देखिए, सीएचएस देखिए, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस देखिए, इकोनॉमिक्स देखिए, हिस्ट्री देखिए, इनमें कितने वंचित तबके के लोग जनरल में चले जाते हैं। क्या उनके पास क्वालिटी नहीं है? क्वालिटी है। जिसका आप विरोध कर रहे हैं, जिसका ये सेंटर विरोध कर रहे हैं, वो इनका अपने पास अधिकार रखना चाहते हैं। 2 कारण हैं। एक क्रांतिकारी, हमने बहुत पहले सुना था, इलाहाबाद पढ़ते थे कि जेएनयू बहुत क्रांतिकारी होता है। हमने देख भी लिया, यहाँ क्रांतिकारी नौकरी पाने आते हैं। यहाँ का क्रांतिकारी आज ड्यू में पड़ा रहा है। बताओ संघ की सरकार में क्रांतिकारियों का सिलेक्शन कैसे हो जा रहा है। मैं तो क्रांतिकारी भी नहीं हूँ, तब भी इंटरव्यू देने जाता हूँ तो भगा देते हो 2 मिनट में। जब आप इंग्लिश तो हमने सुधार ली है अब तो लेकिन बताओ अगर आप क्रांतिकारी हो तो आपका कैसे हो जा रहा है। अमेरिका में मित्र लोग स्कॉलरशिप पा रहे हैं और हम लोग नहीं जा पा रहे। थाईलैंड, हम लोग भूटान भी नहीं जा सकते। हमारी तो ये बात नहीं कि भूटान नेपाल भी स्कॉलरशिप पर चले जाए। तो भाई आप एक समझिए, एक नेक्सस बना लिया। नहीं, ये इस पे हंसने की बात नहीं, गंभीर बात है। सोचो आप कि जो एक स्टेटस से आता है उसको अमेरिका फेलोशिप दे देती है, नेपाल दे देती है, भूटान दे देती है, आपको कोई नहीं देता। हम तो कह रहे हैं यहाँ से जाके मध्य प्रदेश सरकार भी नहीं देगी आपको। क्यों? क्योंकि आप उस स्टेटस से नहीं आते हैं। यहाँ प्रोजेक्ट आते हैं, कितने लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं वंचित तबके के। आप स्कॉलरशिप देखिए, स्कॉलरशिप हम अपनी दम पे निकालते हैं। आई वॉज फर्स्ट टॉपर इन JRF, मैं पहली रैंक में था, मैं ओबीसी था, लेकिन मैं जनरल में, क्योंकि उस दौरान नंबर जुड़ता था 3rd पेपर का। लेकिन आज तक मैंने क्लेम नहीं किया मैं जनरल में। क्यों? क्योंकि वो मेहनत की थी हमने, और उस मेहनत को लोगों ने बोला था कि तुम ओबीसी में सिलेक्ट हुए होगे। तब एक संदीप था लड़का, उसने दिखाया, बोला यार तुम तो जनरल में हो। यानी कि इनको हम पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि हम टॉप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख लिए थे ये तो आते ही एक कैटेगरी से। साथियों सवाल ये नहीं है कि आज इनने हमको बाहर किया है, सवाल ये है साथियों हजारों लोगों को भी बाहर करेंगे। साथियों हमको इनने नोटिस दे के बाहर किया है, उनको ये इंटरव्यू में बिठाल के उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करके बाहर करेंगे। साथियों हम बाहर हो जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी को बाहर नहीं होने देंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अब वादा नहीं, वाइस चांसलर जो भी हो, जो भी चेयरपर्सन हो, डीन हो, सुन ले हम लोगों की बात। हम नहीं जाने वाले इस कैंपस से कभी, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने इसमें ईंट लगाई है, हमारे बाप दादाओं ने सड़कें बनाई है, हमारे वंचित तबके ने यहाँ के पेड़ खड़े किए हैं। तुम लोगों ने केवल चम्मच और कटोरी लेके नाश्ता किया है, तुम लोगों ने
यहाँ सेमिनार में बैठ के एसी में बैठ के भाषण दिया है, लेकिन हमने उसी सेमिनार को बनाया है, उसकी बिल्डिंग खड़ी की है और अब हम उसमें बोलेंगे भी और हम उस एसी में बैठ के डिसीजन में लेंगे। एक बात बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संगठन यूनाइटेड ओबीसी फोरम है और हम पहले जो बनाए ओबीसी के अधिकारों के लिए बनाए। हमारे साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी सबकी हम बात करते हैं, लेकिन हमने जो काम किया ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआई डालने के बाद स्पेशल काम किया है, ओबीसी के लिए किया। यहाँ पर एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है, एक भी ओबीसी का प्रोफेसर नहीं है। ये प्रोग्रेसिव यूनियन यहाँ बैठ के बात करती है, कितनी बार बोली है कि ओबीसी का फैकल्टी लेवल पे, जो प्रोफेसर लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे रिजर्वेशन पास होना चाहिए। साथियों, इनको 3-4 जातियां दिखती हैं, हम खुल के बोल रहे हैं, यादव, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा। आपको नाई नहीं दिखता, हजाम नहीं दिखता कि ओबीसी है। बनारस में बैठा एक बुनकर नहीं दिखता कि ओबीसी है। क्यों आप नहीं करना चाहते हैं? कारण है, ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी फेसबुक पे नए लिख रहे हैं, वो जो कि यहाँ के ऑफिस ब्यूरो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ओबीसी तो सबसे बड़ा जातिवादी। साहब मैं बता रहा हूँ, आप रिसर्च करके देख लीजिए। बहुत लोग सीएसआरडी में है, रिसर्च करने जाते हैं, टॉयलेट और सब बाथरूम की जो रिसर्च करते हैं घर में जाके, सबसे ज़्यादा ओबीसी के पास नहीं है। आप रिसर्च करिए, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन 60% है। आप उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं जो इस देश का निर्माण कर रहे हैं। आप उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं जो सदियों से, जिनने ताजमहल से लेके आपके ये जो बने हुए हैं ना, आपका जो संसद भवन और जो राष्ट्रपति महामहिम जी का, और इवन हमको लगता है ये सब ओबीसी ने बनाया है, ये सब दलितों ने बनाया है, ये आदिवासियों ने बनाया है। तो इन्हीं के बच्चों को आप पढ़ने में रोकते हैं और बोलते हैं आप प्रोग्रेसिव हैं। काहे के प्रोग्रेसिव हैं आप? कहाँ से प्रोग्रेसिव आ गए आप तो जातिवादी हैं घोर। और आप सुन लीजिए, आप जातिवादी हैं, चोला मत ओढ़िए। अगर आप जातिवादी नहीं है तो खुल के सामने आइए, आप बोलिए, हम डिसेंट लेते हैं। वाइस चांसलर तुम नहीं कर सकते हो पास, और बाहर आके आओ। हम 50 लड़के खड़े रहते हैं, 50 घुसेंगे, 50 अंदर वाइस चांसलर से पूछेंगे ये प्रोफेसर बाहर आए हैं और आपने रिजर्वेशन पे इनकी बात नहीं मानी है और हम इनके साथ। साथियों, उस दिन की हम थोड़ी आपको बात बताते हैं, क्योंकि उस दिन और आज जो लेटर भेजा है उसमें बहुत डिफरेंसेस है और वो टेक्निकली है। उसमें कहा क्या गया, उस दिन प्रेस रिलीज हुई मंडे को वाइस चांसलर की तरफ से। वाइस चांसलर जी बोलते हैं कि जब मीटिंग कंक्लूड ओवर हो गई थी, जब स्टूडेंट का एक ग्रुप आया, स्लोगनिंग और शाउटिंग, स्लोगनिंग जो बोला है कि इन्होंने दिया है, हमको जो लेटर भेजा है, हमको लेटर में बोले हैं कि आपने मीटिंग डिस्टर्ब की है, आपने फिजिकल वायलेंस किया है। साथियों, जब आपको अपने आप ही पे भरोसा नहीं है कि मंडे को क्या लिख रहे हैं और हमें लेटर क्या भेज रहे हैं, इसका मतलब मेरठ के तो आप नहीं है, मेरठ का तो मैं हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मैं गया था उसको, मैं तो अपनी जबान पे अभी भी खड़ा हूँ भाई, मैं तो अभी खड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पर हमारे साथ जैसा हमने लेटर में लिखा है, मैन हैंडलिंग इनने की है, जिनके लिए हम चाइना की दीवार बन के खड़े होते हैं बार बार, इन्होंने हमारे साथ की है। इसमें से अधिकतर गार्ड हमको जानते हैं, भैया रहने दीजिए, रहने दीजिए। हम भी कहते हैं भैया आप हमारे लोग हैं, हम इनको कैसे करेंगे? साथियों, आप देखिए कैसे इन्होंने हमको वहां पर बोला है कि गुंडे हैं। अंदर ये लोग डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, 2 चीजें बहुत अच्छी आई हैं जो हम लोगों पे एक्शन हुआ है। इसमें इनका अंदर से डिस्कशन चल रहा था, बोला कि अच्छा वो दिलीप यादव है, वो अच्छा वो लोग तो बहुत ज़्यादा वायलेंट होते हैं। आज तक का इतिहास है, हमने यहाँ किसी पे हाथ किया, हमने मुंह से बोला भी नहीं है, तब भी इनने गुंडा हमको बोला है। तब भी कारण है, देखिए इसमें मानसिकता है। एक जाति को पहले से ही सेट कर दिया जाता है कि इस जाति के लोग अगर किसी की भी आवाज़ उठाते हैं, इस जाति के लोग अगर किसी के लिए बोलते हैं, तो उनके पीछे कुछ लोगों ने हो सकता किया है। हम तो इसको मानते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों ने गुंडागिर्दी की होगी, लेकिन उसके कारण अब स्कॉलर को भी बोलते हैं कि गुंडा है, अब स्कॉलर को ही बोलते हैं कि बिना पढ़ा लिखा आ गया है, ये बस भैंस गाय चराना जानता है, दूध निकाल। हम तो दूध निकालना भी जानता है, कलम लगाना भी जानते हैं। आप बताइए हमको, आप भैंस लगाना जानते हैं? नहीं जानते। तो हम हुए ना मेरिट वाले, हम हुए ना आपसे मेरिट वाले। हम ऑक्सफोर्ड में भी पढ़ते हैं, हम कैम्ब्रिज में भी पढ़ते हैं, और हम एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तुम्हारा बच्चा अगर डीपीएस में नहीं पढ़ेगा तो हमारे यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं पास कर पाएगा, और हम वहाँ से स्टेट यूनिवर्सिटी पास करने के बाद यहाँ जेएनयू में आके टॉप भी कर रहे हैं, जबकि तुम हमारे साथ 30 में से 2 दे रहे हो। इसके बावजूद मेरिट वाले हम हैं। अब भूल जाइए आप लोग के मेरिट वाले हैं। दूसरी चीज़, न्याय करना सीख जाइए। न्याय नहीं करोगे तो न्याय छीन के लेंगे, न्याय हम छीन के लेंगे। तुम्हारे जो मुंह से
बोलते हो ना चपड़ 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 चपड़, उस चपड़ चप से बोलेंगे आप ये सामाजिक न्याय के लिए बोलो, नहीं तो जबान हमको भी चलाना आता है और हो सकता है हमारी जबान तुमसे ज़्यादा चलती है। तो इसलिए साथियों हमारा आप लोगों से अपील है, साथियों हम नहीं कह रहे कि हम विक्टिमाइज हैं, हम जो हैं, लेकिन जो अधिकार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो फुले अम्बेडकर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मंडल की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं। चाहे ये हमको नोटिस 10 दे दे, हम कैंपस भी खाली करने वाले नहीं। बिल्कुल। कारण यह नहीं है तुमने कानून बनाया हमसे पूछा, तुमने कानून बनाया हमसे पूछा, नहीं पूछा ना, 24 घंटे में भेज दिया, काहे जाएंगे हम, काहे जाएंगे? हमको बताओ ना कि गलती है तुम्हारी ये, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमको लगेगा हमने किसी के साथ मैन हैंडलिंग की है, हमने डिस्टर्ब किया है मीटिंग, बाई चांसलर को हम मुंह पे बोल के जा रहे हैं, कोई जाए या ना जाए मैं बैग बांधूंगा, अपनी एमफिल की भी डिग्री नहीं लूंगा, एमए भी मैंने यहाँ से किया उसकी भी डिग्री डाली मैं नहीं लूंगा, लेकिन अगर हमको आप नहीं बुलाते हैं हम कभी नहीं जाएंगे। हो सकता है हम तुम्हें भेज देंगे, हम तुम्हें भेज देंगे। कारण है क्योंकि आप इनजस्टिस कर रहे हैं, आप इनजस्टिस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप 55 दिन से 60 दिन से गायब होता है एक लड़का, उसके लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। कोई लड़के, मैं मानता हूं कि हो सकता है हम लोग एग्रेसिव हो गए, मानता हूं, लेकिन हमने गलत नहीं किया क्योंकि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमको दिख रहा है, हमारी सदियों से हो रहा है, आज हमसे नहीं झेलता है। कारण है उसका, बाबा साहब कह के गए हैं, अगर पढ़ लिख जाओ और अपनी आवाज नहीं उठा जाओ तो फिर बेकार है पढ़ाई लिखाई। नौकरी करके, कलेक्टर बन के, प्रोफेसर बन के, चाप करके, BMW में चल के क्या करोगे? अगर अपनी पीढ़ी के लिए तुम कुछ नहीं दे पाए तो कुछ नहीं कर पाए। बाबा साहब ने एक शब्द और बोला था कि जो पढ़े लिखे हैं, एक दिन वो दुखी हुए और बोले ये जो पढ़े लिखे हैं इनने हमको धोखा दिया। आज साथियों हम वही कहना चाहते हैं, बाबा साहब आपको धोखा कभी नहीं देंगे। हमको आपने जेल में पढ़ने का अधिकार दिया है, बाबा साहब हम कभी धोखा नहीं देंगे। वाइस चांसलर चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे दिल्ली का कोई भी अधिकारी, चाहे भारत सरकार का प्रधानमंत्री चाहे, हमसे ये कैंपस नहीं छिनवा सकता है। क्यों? हमने कुछ गलत नहीं किया है। आप बैठा लिया जांच, हमको बुलाइए। अरे हमने स्लोगन दे दी, क्या कर दिया? स्लोगन देना तो हमारा फर्ज है क्योंकि तुम सुन ही नहीं रहे थे, तुम इतने बहरे हो गए हो कि हमें चिल्लाना पड़ता है। मृत्युंजय को हम लोगों ने बोला, वीरेंद्र ने बार बार बोला कि भाई मृत्युंजय आता है, JNU से काउंसलर है, उसको वाइस चांसलर से मिलने दिया जाए। साथियों हम लोग झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कि विक्टिम है, हम लोगों को नोटिस भेज, आप पूछ लीजिए गार्डों से, गार्ड ईमानदारी से बता देंगे। 4 बार बोला कि वाइस चांसलर साहब से हमारी भेंट करा दो, वही काउंसलर की, हम लोग नहीं जाएंगे। साथियों जब आप हमसे नहीं मिल रहे हैं, जब गेट खुला मिल रहा है हमें, तो हम घुसेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए? गेट खुला था, उसमें किसी ने कुछ नहीं किया है। भाई ये जो बोल रहे हैं ना कि इनको चोट आई, चोट नहीं आई, इतना कमजोर बना है क्योंकि करप्शन से गेट बना हुआ है, इतना कमजोर बना हुआ है भाई साहब कि वो गेट से उखड़ गया किला। अब एक बात बता दो, ये लोग हमसे कह रहे थे, एक गार्ड आया बहुत जबरदस्त है, हमारे क्षेत्र से आते हैं, बोले भैया आपको देख के हम थोड़ा पीछे हट रहे थे। हमने कहा हट रहे थे, इतना बड़े बलशाली दिख रहे हैं हम। बोले नहीं भैया, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं। हमने कि हम गेट तोड़ ही नहीं पाएंगे अगर अच्छा बना होगा, और खराब बना होगा तो हम घुस जाएंगे। और वही हुआ कि इनका किला बाहर और सब अंदर। और सब अंदर क्यों? क्योंकि आपने गेट खोला था। हम लोगों ने, हाँ हम लोग कर रहे थे वहाँ, स्लोगनिंग कर रहे थे, धक्का मुक्की, वो तो होता है, सबके साथ होता है, यहाँ बहुत लोग खड़े हैं, सब देते हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं फिजिकल वायलेंस साहब हमने किया ही नहीं। और जिस दिन हम फिजिकल वायलेंस पे आ जाएंगे उस दिन आप कहेंगे भी नहीं, आप नहीं बोलेंगे दलित पिछड़े आदिवासी ने हमको मारा है, क्योंकि आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं साथियों, हम नॉन वायलेंस में विश्वास करते हैं, हम बुद्ध की थ्योरी में विश्वास करते हैं, हम बाबा साहब की थ्योरी में विश्वास करते हैं। मंडल के अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं साथियों, हम मंडल के लिए लड़ते हैं, ना कि मनु के लिए लड़ते हैं। यहाँ हमको मनु स्थापित नहीं करना है, मंडल करना है। जो मनु स्थापित करेंगे उसको उखाड़ के फेंक देंगे, और मंडल और अम्बेडकर और फूले को सबको स्थापित करेंगे। साथियों बस मेरी ये आप लोगों से एक अपील है, और ये अपील समझिए, हम अपने लिए समर्थन नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं वो जो हजारों लाखों लोग गांव में बैठे हुए हैं, मजलूम किसान, उनके बच्चों के लिए मांग रहे हैं कि उनके साथ आने पे यहाँ भेदभाव ना हो। साथियों हमको निकाल दे, राहुल भी बोल रहा था हमको निकाल दे, मैं कह रहा हूँ मुझे पहले आज बैग बांधे, लेकिन श्योर करे साथियों, वाइवा का मार्क्स 30 से 10 करेंगे। साथी सबसे पहले यहाँ मुंह पे बोल के जा रहा है मैं निकलूंगा कैंपस से, लेकिन साथी अगर 30 से वाइवा का मार्क्स घटेगा नहीं, कैंपस के हम कहीं से नहीं निकलेंगे, हम फिर भी करा के जाएंगे। साथियों
जय भीम, जय मंडल।